Hello students, this is class plus 2 physics and today we are doing classification of magnetic material. Our today's topic is classification of magnetic material. Okay students, so there are three types of classic magnetic materials, that is diamagnetic, okay, paramagnetic and ferromagnetic material. Okay beta, so first of all Faraday classified these substances on the basis of their magnetic properties into following categories. जो Faraday थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने इनको क्या किया था, क्लासीफाई करा था थ्री कैटेगरीज में, एंड दीज थ्री कैटेगरीज आर diamagnetic, ferromagnetic and paramagnetic materials. Now we have to differentiate these on the basis of their magnetic properties. So now we are differentiate them students. So now we will take a tabular form, okay, in which we are discussing separating all these materials. Okay, so first of all I am writing diamagnetic materials, then paramagnetic materials, then ferromagnetic materials. ओके, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम इनको क्या करेंगे बेटा, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स. सो दीज सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, जब भी हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ओके, दीज सब्सटेंस या दीज मटेरियल्स, these materials when placed in magnetic field, when placed in magnetic field, जब हम इन मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, they acquire feeble magnetism, they acquire feeble magnetism opposite to direction of magnetic field. This is the main point, opposite to direction of magnetic field. ठीक है बेटा, लाइक आई एम सेइंग टू यू, अगर मेरे पास ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और जब मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अब मान लो ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एच, या मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो जो अपना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किस साइड हो जाएगा, जो हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो इस साइड मूव करने लग जाएगा, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे. ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है बेटा अपना, उसके बाद अपना पैरामैग्नेटिक मटेरियल. तो ये सब्सटेंस को जब हम रखेंगे, दीज मटेरियल्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दे एक्वायर फीबल मैग्नेटिज्म, ये भी क्या करेंगे, फीबल मैग्नेट, मतलब कुछ हद तक मैग्नेटाइज हो जाएंगे इन the direction of magnetic field. मतलब जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मान लो इस साइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो ये जो मटेरियल है इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे, बट कम अमाउंट में मैग्नेटाइज होंगे. ठीक है, मैग्नेटाइज हो जाएंगे बट कम अमाउंट में मैग्नेटाइज होंगे. फिर उसके बाद है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. अब ये भी क्या है, दीज मटेरियल्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दे एक्वायर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज. ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गली, ये क्या होंगे, फीबल मैग्नेटाइज. ठीक है, फीबल मैग्नेटाइज होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे आर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाएंगे. इट मीन्स इफ आई एम सेइंग इन दिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग, देन द मटेरियल इज ऑल्सो गेट मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन. ओके, so this is the first point difference between these three materials. I hope this is clear to you. Now we are doing the second point. So what the second point is saying to us,
दी सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। अब ये मैग्नेट बना ही नहीं है, तो जब मैं इसके पास कोई दूसरा मैग्नेट लेके आऊंगी तो आप बताओ क्या ये उस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो दी सब्सटेंस, ये जो मटेरियल्स हैं, आर रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। ठीक है, इनको दूसरा जो भी मैग्नेट है वो इनको क्या करेगा? रिपेल करेगा, अपने पास नहीं आने देगा। और ये क्या होंगे? दी सब्सटेंस आर फिबली दी सब्सटेंस आर फिबली अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट, मतलब ये हल्के फुल्के अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव है। अगर मैं इस मटेरियल के पास दूसरा कोई मैग्नेट लेके आ रही हूँ तो ये इसको हल्का सा अट्रैक्ट करेगा, ये बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ये आपको पता ही है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट। ये क्या होंगे? स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे बाय ए मैग्नेट। ठीक है बेटा। नाउ थर्ड पॉइंट, आप अगर अपने एग्जाम्स में इसको ऐसे पॉइंट्स फॉर्म में लिख के आओगे तो बेटा कोई आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बी श्योर अबाउट इन दैट थिंग। आप उसको सेपरेट भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे पॉइंट्स में, अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो आप इसको टेबलर फॉर्म में लिख के आओ, ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, उसके बाद आपका क्या कह रहा है कि जब भी मैं कोई डायमैग्नेटिक, अगर मैंने कोई डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन ले लिया, अगर मैंने कोई डायमैग्नेटिक क्या ले लिया? सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है? when a diamagnetic solution is, ये मैं फुल डेफिनेशन इसमें लिखती रहूंगी बेटा, बाकी वही पॉइंट्स यहाँ रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, when a diamagnetic solution is poured into a U-tube, एक U शेप की ट्यूब में अगर हम इसको डालेंगे, एंड जो इसकी वन आर्म है, एंड वन आर्म जो इसकी एक साइड की बाजू है, इज प्लेस्ड between poles of strong magnet, ठीक है। अगर इसके एक एंड को हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में रख देंगे, जो लेवल है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा? देन लेवल ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का लेवल है वो क्या हो जाएगा? इज लोवर्ड। क्या हो जाएगा बेटा? लोवर्ड। इसको आप यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो, अगर ये मैं आपको तीनों में करके दिखाऊंगी। अगर मान लो मेरे पास कोई यू टिप की ये शेप है, देखो ये यू टिप की कोई मटेरियल है जिसकी शेप कैसी है? यू शेप है। ठीक है, इसकी कैसी शेप है? यू शेप है। ओके, अब हमने इसके अंदर क्या करा? यहाँ तक क्या भर दिया इसके अंदर? हमने इसके अंदर भर दिया बेटा डायमैग्नेटिक मटेरियल, सॉल्यूशन भरते हैं इसके अंदर। अब मान लो ये हमारी आर्म क्या है? ये हमारी आर्म 1 है और ये हमारी आर्म 2 है। ठीक है, अब हमारी मर्जी है, हमने सपोज करो इधर एक मैग्नेट रख दिया, तो मैग्नेट रखने के लिए अंडरस्टूड है कि मैंने इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो ये मैंने एक मैग्नेट रख दिया। ठीक है, तो अब ये बता आपको एच इधर जाएगा नॉर्थ टू साउथ, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना वो इसको रिपेल करता है, तो वो यहाँ नहीं रहेगा, वो यहाँ ना रह के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब इसका लेवल ये था, फिर ये जब इसको हम मैग्नेट रखेंगे ना इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? इसका लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। आप ये कह सकते हो कि ये इसका जो लेवल है नॉर्थ साउथ रखने से, मैग्नेट रखने से यहाँ ना होकर यहाँ आ जाएगा। मीन्स कि इसका लेवल क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। ठीक है, इसका लेवल कम हो जाएगा। अब जब यही चीज हम किस में करते हैं? पैरा में करते हैं। जब यही चीज हम किस में करते हैं? पैरा में। तो पैरा में क्या कह रहा है? मैंने वही यू शेप के कोई भी मटेरियल लिया, वही मैंने नॉर्थ साउथ पोल लिए और एक मैग्नेट रखा, तो ये कह रहा है इसमें जो आपका लेवल है, द लेवल ऑफ द पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन इन दैट आर राइज अप, वो लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? राइज अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? द लेवल ऑफ द पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन इन दैट आर्म इज राइजिज, उस आर्म में क्या हो जाएगा? राइजिज हो जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इसमें कोई लिक्विड होता ही नहीं, नो लिक्विड इज फेरोमैग्नेटिक, कोई भी लिक्विड फेरोमैग्नेटिक नहीं होता है। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि कोई भी लिक्विड फेरोमैग्नेटिक नहीं होता है।
ओके, नाउ वी आर डूइंग पॉइंट 4। तो हम अपना सैचुरेट कर लेते हैं इसको, देन वी आर डूइंग अवर पॉइंट 4। ठीक है बेटा। सो नाउ व्हाट इज अवर पॉइंट 4? पॉइंट 4 इज इफ ए रोड ऑफ डायमैग्नेटिक, ये क्या कह रहा है? इफ ए रोड ऑफ डायमैग्नेटिक, ठीक है, इफ ए रोड ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल सस्पेंडेड, अगर हमारे पास एक डायमैग्नेटिक रोड है, उसको मटेरियल है, उसको हम सस्पेंड करते हैं फ्रीली बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल, फ्रीली बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, फ्रीली टू मैग्नेटिक पोल्स, इट्स एक्सिस बिकम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इट्स एक्सिस बिकम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? देखो बेटा, अब ये मान लो आपके पास नॉर्थ पोल है, ये आपके पास साउथ पोल है, ठीक है, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? ये हो गई। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई रोड शेप की बॉडी ले ली, तो जो रोड शेप की बॉडी है ना, वो ऐसे हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है, मतलब वो बॉडी, मान लो इसका एनएस पॉइंट है, तो एक आप ये कह सकते हो अगर ये मेरा एच है, तो वो जो मटेरियल है वो इसके क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आई आपको बात? ठीक है। तो अगर कह रहा है कि मैंने अगर कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल की कोई भी रोड ले ली, ठीक है, अगर मैं उनको एक मैग्नेट के बीच में रखती हूँ, तो वो रोड है ना, कभी भी ऐसे इसके पैरेलल नहीं चलेगी, वो हमेशा रोड उसके क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। क्या रहेगी बेटा? परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है। फिर अब इसमें क्या होगा बेटा? तो जो रोड है, इसमें जो पैरामैग्नेटिक रोड हम रखेंगे, अगर हम पैरामैग्नेटिक रोड रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? बिकम पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जो पैरामैग्नेटिक रोड है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल। ये हमारे नॉर्थ साउथ पोल है, ये इनकी डायरेक्शन है, और जो हमारी यहाँ पे जो हम रोड रखेंगे वो क्या हो जाएगी बेटा? इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? पैरेलल। और फेरोमीटर का आपको पता है ऑल्सो बिकम पैरेलल। यहाँ पे भी रोड, जो फेरोमैग्नेटिक रोड है वो भी क्या हो जाएगी? ऑल्सो पैरेलल। वो भी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बेटा, वो भी रोड क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी। ओके, आई होप आपको ये सारा बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको ये सारे पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद हम इसका डिस्कस करेंगे पॉइंट 5। हेलो स्टूडेंट्स, now this is our point 5. In non-uniform magnetic field, the diamagnetic substance are attracted towards the weaker field, that is they move from stronger to weaker magnetic field. देखो बेटा, ये क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मीन्स कि जो कांस्टेंट नहीं है, सो वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो अट्रैक्ट होगा बट टुवर्ड्स द वीकर फील्ड। ठीक है, एज कंपेयर टू स्ट्रोंगर फील्ड। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा? जो अपना मटेरियल है, दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक। ये कैसे मूव करेंगे? दे मूव फ्रॉम weaker to stronger। वो कैसे मूव करेंगे बेटा? weaker to stronger part of magnetic field slowly, of magnetic field slowly। ठीक है, वो मूव करेगा हमारा वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट। जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर ये कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया, तो जो इसका मैग्नेटिज्म है वो वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट मूव करेगा। फिर अपना इसमें तो आपको पता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं बेटा, वो तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। सो दे मूव फ्रॉम stronger, weaker to stronger, weaker to stronger magnetic field rapidly।
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फास्टली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और मूव करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है देयर परमेबिलिटी इज लेस देन 1। ओके, परमेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इट। द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इट। तो इसमें से तो मैग्नेटिक फील्ड पास ही नहीं होता, तो इसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी लेस देन 1। और इसकी जो परमेबिलिटी है वो रहेगी आपकी ग्रेटर देन 1, और इसकी परमेबिलिटी रहेगी ग्रेटर देन 1, बिकॉज ये बहुत स्ट्रांगली अपने आप में से मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, पास करता है। ठीक है बेटा, तो इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या रहेगी आपकी, बहुत ज्यादा रहेगी। इसके बाद हमारा पॉइंट 7 क्या है बेटा, हमारा पॉइंट 7 इज देयर सस्पेबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव। जो हमारी सस्पेबिलिटी है वो क्या रहेगी, स्मॉल एंड नेगेटिव। ओके, किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ओके, बिकॉज सस्टेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इसमें जो हमारी सस्टेबिलिटी है, जो हमारी जाई है, वो इंडिपेंडेंट रहेगी टेम्परेचर के ऊपर। अब आप ये सोच रहे हो कि सस्टेबिलिटी क्या होती है, हालांकि इवन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, ठीक है, कि सस्टेबिलिटी हमारी क्या है। ओके, सस्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, द रेशियो ऑफ intensity of magnetization induced in the material to the magnetizing force, that is Chi is equal to I upon H। ओके, और इसकी जाई काफी कम रहेगी। वैसे भी आप याद रख सकते हो डायमैग्नेटिक जितने भी मटेरियल्स है ना, उनमें हमारी सस्टेबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है। परमिटिबिलिटी भी क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, अब अगर हमारे डायमैग्नेटिक की कम है तो इनकी क्या रहेगी, इनकी हमारी जो जाई है वो रहेगी ग्रेटर देन 0। ठीक है, थ्योरेटिकली यही लाइन लिखेंगे हम। तो देयर सस्टेबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। कैसी रहेगी, स्मॉल रहेगी एंड पॉजिटिव। ओके, स्मॉल एंड पॉजिटिव। देयर सस्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और जो इनकी सस्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। इसका तो टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट ये इसका इफेक्ट पड़ता है। और इसकी सस्टेबिलिटी क्या रहेगी, बहुत लार्ज रहेगी और क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और जो हमारा जाई है वो वही क्यूरी लॉ को फॉलो करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक है, और इस टेम्परेचर पे, इस पे हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। इस टेम्परेचर पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो किसमें चेंज हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, ये क्या होते हैं, बोलते हैं इसको क्यूरी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो जाई होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है शेप ऑफ डायमैग्नेटिक लिक्विड इन ए ग्लास क्रूसिबल एंड केप्ट ओवर 2 मैग्नेटिक पोल्स। ये क्या कह रहा है, अगर हम 2 मैग्नेटिक पोल्स रखें ऐसे, ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी इस शेप का बर्तन लेके उसमें हम डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन डाल दें, तो वो जो डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन है उसकी ऐसी शेप बनेगी, वो बीच में से उठ जाएगा। ठीक है, और अगर हम उसमें, क्योंकि देखो अगर हम उसके अंदर उसी बर्तन के अंदर क्या डाल दें, हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल डाल दी, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा साउथ पोल हो जाएगा। तो अगर आप इसके अंदर डालोगे तो इसके अंदर जो शेप है, जैसे आपने यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे जो शेप है ना थोड़ी सी नीचे की तरफ बैंड हो जाएगी लिक्विड की, ऐसे बैंड हो जाएगी नीचे की तरफ, मतलब ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि ये इसको क्या करता है, ये इसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और अगर इसमें कोई लिक्विड होता ही नहीं, नो लिक्विड ऑफ फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक का कोई लिक्विड नहीं होता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इन दीज सब्सटेंसेस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर फार्दर देन इन एयर। ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एयर के अंदर काफी दूर होती हैं, एक दूसरे से काफी सेपरेट होते हैं। अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से अगर आ रहा है तो ये इससे ऐसे दूर होके जाएंगे, मतलब इसके साइड से निकल जाएंगी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हमारी, फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, क्लोजर, क्या रहेंगी आपकी, क्लोजर रहेंगी, पास रहेंगी। ठीक है, देन इन एयर में थोड़ी सी पास रहेंगी और इसकी बहुत ज्यादा क्लोजर रहेंगी। ओके,
मच क्लोजर, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, मच क्लोजर, बहुत ज्यादा क्लोज रहेंगी बेटा एक दूसरे के। उसके बाद आपका आता है बेटा 10, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस इज जीरो। इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मोमेंट होता ही नहीं, तो इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा, ठीक है बेटा। दीज सब्सटेंसेज हैव ए परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, परमानेंट होता है, बिकॉज जब इन पे हम मैग्नेटिज्म अप्लाई करते हैं तो इनके जो डोमेन है वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रोंगेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपको पता है कोई मटेरियल है पैरामैग्नेटिक, तो इनके जो डोमेन है अगर इस साइड है, तो अगर हम इसमें इस साइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इसके साथ फ्लो करना शुरू कर देगा, इसलिए इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। बट इसमें मैग्नेटिज्म नहीं आएगा, ठीक है। जो इसका डोमेन है वो अपोजिट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के, क्लियर। और ये सब्सटेंस ऑल्सो हैव ए परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, इनका भी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब इसके एग्जांपल बेटा एंटीमोनी, बिस्मिथ, कॉपर, लेड, गोल्ड, मरकरी, silver, all these are and all inert gas. These are the example of diamagnetic substances. And aluminium, chromium, lithium, manganese, platinum, tungsten, copper chloride, oxygen, these are the example of paramagnetic material, clear. And these are the example of ferromagnetic material, iron, nickel, cobalt, gadolinium and number of their alloys, काफी सारी अलॉयज वो इसी के अंडर आती हैं, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, दे ऑल्सो शो प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस टू ए मच ग्रेटर डिग्री, ठीक है। कुछ डिग्री पे, कुछ पॉइंट्स पे ये पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है। दे कैन कंपेयर विद द पोलर डाइलेक्ट्रिक। इनको हम जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है हमारे पास, उनको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक से भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम किससे करते हैं, इनको हम कंपेयर करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से, मतलब कभी भी पोलराइज नहीं होते डायमैग्नेटिक मटेरियल, बट ये पोलराइज हो जाते हैं जब इन पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सो बेटा आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, have a nice day.